बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिलवार खान और आप यूट्यूब देख रहे हैं। पीस ब्रोकर के तौर पर बार बार यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी मैं हल करने को तैयार हूं, मसला आपका नेगोशिएट करने को तैयार हूं। तो मोदी साहब तैयार नहीं है, वो जंग की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान की एजेंसीज़ को यकीन वहाँ की खबर हासिल होगी। चाइना में अगरचे डिफेंस मिनिस्टर्स की और सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग जारी है, वहाँ पर ये दोवल एंड कंपनी और ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ISI चीफ जनरल आसिम मौजूद है। जनरल आसिम मुनीर और आसिम मलिक, इस नाम से आप कन्फ्यूज ना हुई होगा। वो ISI के चीफ़ हैं, तो जनरल मुनीर जो है आर्मी चीफ, जिनके बारे में कल NATO की कॉन्फ्रेंस में उस वक्त मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हॉलैंड में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा जी कि मैं मोदी मेरे दोस्त हैं, मोदी साहब मेरे दोस्त हैं। और पाकिस्तान का जनरल भी बड़ा पावरफुल है, बड़ा डिसेंट है और इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन, वेरी गुड प्लेजेंट पर्सनैलिटी वगैरह वगैरह। इसको फ़ायदे को उठाओ, पाकिस्तान के लिए लेकर आए इस फ़ायदे को। उसने भी जैसे भी किया, एक ब्रोकर किया पीस, वहाँ पे दोनों मुल्कों की सीज़ फायर करा दी। और जाहिर है कोई भी पीस लविंग कंट्री जो है, अभी आपको ज़रूरत है पाकिस्तान को, टर्की को, ईरान को और सऊदी अरेबिया को कि अपने ही अरबों के लिए जो है वो जो जान से रोज़ाना हाथ धो रहे हैं 70, 78, 80 आदमी ऑलमोस्ट रोज़ाना। नेतन्याहू इतने लोगों का क्या नाश्ता करता है क्या? वो खून बह रहा है, लोग मर रहे हैं और कोई किसी भी इस तरह से इसराइल के हाथ रोकने वाला नहीं है। ईरान ने इसराइल के यकीनन हाथ रोके हैं। तो अभी आप जो बात वो जो बोगी लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान में ईरान के मुखालिफ, उनको समझना चाहिए कि अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो आपकी सूरत हाल सीरिया और इराक़ से भी बदतर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। क्यों कि यहाँ पे इंटरनेशनल पावर्स इंडिया टाइप की ऑलरेडी मौजूद हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स मौजूद हैं। उधर कश्मीर के अंदर आग लगी हुई है, तो इधर बलूचिस्तान में आग लगाने की पूरी कोशिश हो रही है और की जा रही है। हो चुके हैं ऐसे हादसात, ऐसे वाक़यात जिस पे यू हैव टू हैव अ वेरी प्रॉपर रिसर्च। सेक्टेरियनिज़म को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रॉपर काम करना होगा। ये जो अचानक 36 घंटे में सोशल मीडिया पे काम हुआ है ये ईरान के ख़िलाफ़, इट इज़ नॉट अ गुड ओमन एट ऑल। ये हुकूमत वक्त मोहसिन नकवी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ साहब, आपको देखना होगा। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है पाकिस्तान में। वो कहते हैं ये हाइब्रिड मॉडल है, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है। इट इज़ अ मोस्टली प्रेडोमिनेंटली आर्म्ड फोर्सेस का, बल्कि पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल है पाकिस्तान के सियासी और मुआशी उमूर पर, इवन सफारती उमूर पर भी, फॉरेन पॉलिसी पर भी। इसको मैं किसी भी तौर पर मैं तो एंडोर्स नहीं करता, कोई भी बाशऊर एंडोर्स नहीं करेगा। दूसरी तरफ जो विल्सन, जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के हवाले से पायनियर हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले यानी आज ही 26 तारीख को ट्वीट फिर कर डाला है, रिलीज़ इमरान खान। ये आखिर है क्या? इमरान खान को रिलीज़ करने के लिए प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की अभी तक कोई स्टेटमेंट बराह रास्त नहीं आई है कि इमरान खान को रिलीज़ करो। वो पाकिस्तान के इंटरनल डोमेस्टिक अफेयर्स में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज़ा हैं, जबकि बाइडन की हुकूमत ने बराह रास्त डोनाल्ड लू के ज़रिए मुदाखलत की पाकिस्तान में और एक हुकूमत को आपने चलता कर दिया। और उसमें अदलिया ने भी एक बड़ा किरदार अदा किया, खा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो। उसने भी एक पार्टीजन रोल अदा किया। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिल के इमरान खान को फारिग किया, क्योंकि जनरल बाजवा से इमरान खान की टसल शुरू हो चुकी थी। यही कैफियत है, वो पास ऑन हुई है जनरल बाजवा से जनरल मुनीर तक, और जनरल मुनीर की इमरान खान से टसल जारी है। ये सारी दुनिया को पता है। इसी के नतीजे में जो बाइडन और दीगर लोगों ने ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के हवाले से प्रोसीडिंग शुरू करा दी है। उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है टारगेट किया जा रहा है, ये किया जाएगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ को किसी भी तौर पर। ज़ाहिर है उसके लिए सेंटकॉम के चीफ जनरल कोरेला या पेंटागन उसकी सपोर्ट के लिए आएगा, लेकिन आई से कि जी अगर हो भी जाता है और नहीं भी होता है, दोनों तरफ से पाकिस्तान की बदनामी है। और इंडिया की जो मीडिया है और इंडिया के जो हुकाम है, मोदी साहब एंड कंपनी, अजीत डोभाल एंड अमित शाह एट्सट्रा एट्सट्रा एट्सट्रा, राजनाथ, ये सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और ये जो इन्होंने छोटी सी जंग की थी 2 दिन 3 दिन 4 दिन की, इसमें भी पाकिस्तान को खातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। और फिर वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी जंग रुकवाने के लिए, ये बार बार वो लोग कह रहे हैं। तो इससे साबित ये होता है कि पाकिस्तान वॉज ऑन अ वीकर ग्राउंड। ये क्वेश्चन है।
तो जनाब जो विल्सन की आज की ट्वीट को पाकिस्तान की हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए। जाकर बात करें जो विल्सन साहब से भी क्या चाहते हैं। वैसे तो आप अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब से मिलकर आ गए हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मलिक साहब। आप मार्को रूबियो तक जाकर भेजें यहाँ से किसी को, मोहसिन नकवी साहब को या किसी और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को भेजें यहाँ से। प्राइम मिनिस्टर तो अमेरिका जा नहीं सके किसी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए अभी तक, क्योंकि ही डजंट हैव एनी प्रॉपर रेपो। ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है ही हैज़ प्रूवन टू बी मोर इफेक्टिव और पावरफुल एंड ज़्यादा उसने असर्ट होकर दिखाया है बनिस्बत इसके पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। अजीबो गरीब यानी टेंडेंसी है पाकिस्तान की, जो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। दूसरी तरफ ईरान इसराइल की सिचुएशन आपके सामने, अभी तक जंगबंदी जारी है, लेकिन रशिया ने कहा है कि हम उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे, इसको आप कोई नहीं रोक सकते इवन। फिर ज़ाहिर है टेंशन इज़ देयर, वो बिल्कुल माइंड क्लियर है रशिया की तरफ से कि जी वी आर गोइंग टू प्रोवाइड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू ईरान। आप कैसे रोकेंगे? पाकिस्तान ने रोकने की कोशिश की, सऊदी अरेबिया भी इस बात के ख़िलाफ़ है कि जी ईरान को, क्योंकि वो डरते हैं कि ईरान के पास अगर एटम बम आ गया तो कोई हमें ही ना मार दे। भाई नहीं मारेगा यार, वो क्या पाकिस्तान ने मारा है? ये सिर्फ डेटरेंस होता है। हाँ, अगर पाकिस्तान ने मारा तो पाकिस्तान को भी मारा जाएगा, इंडिया मारेगा, इसराइल मारेगा। इंटरनल हम जो पुअर इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर खड़े हुए हैं, पुअर सोशो इकोनॉमिक प्रोपोजिशन है पाकिस्तान की, इसके अंदर हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आपको एक पॉलिटिकल, एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे सबके विन विन सिचुएशन हो, खा वो इस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिकल साइड हो, पार्लियामेंट हो। अगर नए इलेक्शंस की तरफ जाना है, क्यों पाकिस्तान को सारी दुनिया में बदनाम किया जा चुका है। G7 में मोदी को बुलाया जाता है, पाकिस्तान टाइप के तो G7 में है भी नहीं, वैसे इवन G20 में भी नहीं है पाकिस्तान। हम लोग कहाँ हैं? G77 में, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो दुनिया के कंट्रीज़ हैं उसमें हम लोग शामिल हैं। ये तो पाकिस्तान का स्टेटस है और हम इस बात पर ये समझने को तैयार नहीं है। हम समझते हैं जी बहुत बड़ी चीज़ है, आपकी सलाहियत इतनी है कि आपकी मदद के लिए कोई नहीं आया, और अगर वॉर लंबी हो जाती तो फिर पता लगता है कि आपके साथ कौन कौन खड़ा होता है, चाइना और टर्की के अलावा। अरब कंट्रीज़ तो बिल्कुल आपके साथ, हाँ डिप्लोमेटिकली देवर विथ यू, अदरवाइज़ वो हथियार के एतबार से, सामान के एतबार से, वो आपके वेपन्स के एतबार से कोई भी आपके साथ नहीं था सिवाय इन दो कंट्रीज़ के जिन्होंने अपनी दोस्ती का हक़ अदा किया। नाज़रीन, ये है सूरत हाल। और चलते चलते मैं एक जुमला अर्ज़ कर दूं आपसे कि इनकम टैक्स के और टैक्स का जो रिजीम आ चुका है पाकिस्तान में, ये एक काउंटर प्रोडक्टिव मेजर होगा जिसको औरंगज़ेब साहब नहीं समझेंगे। ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे और ये किसी और बैंक में जाके सर्विस करेंगे। अभी बैंक में तो ज़ाहिर दोबारा नहीं आएंगे, ज़ाहिर वज़ीर ख़जाना साहब है, एक आगा खान डेवलपमेंट फंड में जाकर नौकरी कर लेंगे दोबारा ये। तो दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट दी प्रॉस्पेरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये डीएनए ही अलग है, वो डीएनए अलग है, गरीब का डीएनए अलग है। गरीब बेचारा अपने मसाइल और मुश्किलात का शिकार है। देयर इज़ नो वेलफेयर प्रोपोजिशन इन दी होल बजट। और ये कहते हैं कि नहीं, और वो जो हुक्मरान तबका है उनकी तनख्वाह में कितने कितने इजाफे, और उसे कहते हैं जस्टिफाइड है। ये 2016 से सर कोई इजाफा नहीं हुआ इनका। जहाँ पे ये अप्रोच हो, जहाँ पे पॉलिटिकल कंसिडरेशन हो, जहाँ पे इकोनॉमिक कंसिडरेशन ना हो, जहाँ पे मेरिट ना हो, वहाँ पे डीमेरिट, इसी किस्म के काम होते हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त जारी सारी है। ख़तरात हैं जो मैं अर्ज़ करता रहता हूँ, ख़तरात से अभी पाकिस्तान बाहर नहीं निकला है। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान, मैं रिमाइंड कर रहा था, चलूँ आपको ऑफिशियल डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए इसको। बाज़ औक़ात तो बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, बाज़ औक़ात मामला स्लो हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।